नमस्कार। अभय फिल्म में आपने देखा कि कैसे एक बच्चा अपने भय पर विजय पाकर इतना साहसी बना कि दूसरों की जान बचाने लगा। इसी प्रकार हमारे इतिहास में एक से बढ़कर एक वीर और वीरांगनाएं हुई हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई और रानी दुर्गावती। ये वो लोग हैं जिन्हें कभी भय छूकर नहीं गुजरा। इसलिए आज हम इनमें से किसी एक वीर योद्धा के रूप में रानी दुर्गावती की कहानी आपको सुनाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे देश में कैसे कैसे महान योद्धा हुए हैं, जिनसे भय को भी भय लगता था। धन्यवाद। भारत के इतिहास में राजपूतों का एक अलग ही इतिहास रहा है, जिनके शौर्य का लोहा पूरा भारतवर्ष मानता है। अगर हम भारत की महान और वीर औरतों की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई की तरह रानी दुर्गावती का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में राजपूताना में लिखा जाता है। आइए आज हम आपको उसी वीरांगना राजपूत रानी दुर्गावती के प्रभावशाली जीवन से परिचय करवाते हैं। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर सन 1524 को कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के यहाँ महोबा में हुआ था। दुर्गाष्टमी पर जन्म के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सभी ओर फैल गई। इनके पिता ने अपनी वीरता और साहस से महमूद गजनी को हराया था। दुर्गावती अपने पिता के साथ में ज्यादा से ज्यादा समय बिताती थी और कभी-कभी तो अपने पिता के साथ शिकार पर भी जाया करती थी। इनको शेर और चीतों का शिकार करने में बहुत मजा आता था। बचपन से ही तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी का भी शौक था। रानी दुर्गावती ने पिता के साथ रहकर राज्य का सारा काम सीख लिया था और वो राज्य के कामों में अपने पिता का हाथ भी बटाया करती थी। इनकी शादी के 4 साल बाद इनके पति राजा दलपत शाह का निधन हो गया। दुर्गावती के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा, परंतु उसने बड़े धैर्य और साहस के साथ इस दुख को सहन किया। उस समय रानी दुर्गावती की गोद में 3 साल का पुत्र था, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया था। दलपत शाह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र वीर नारायण गद्दी पर बैठा। रानी दुर्गावती उसकी संरक्षिका बनी और राजकाज स्वयं देखने लगी। रानी अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करती थी। उन्होंने बहुत से मंदिरों, भवनों और कई मठ, कुएं, बावड़ी तथा धर्मशालाएं बनवाई। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। उन्होंने अपनी दासी के नाम पर चैरीताल, अपने नाम पर रानीताल तथा अपने विश्वस्त दीवान आधार सिंह के नाम पर आधारताल बनवाया। इनके काल में राज्य पूरी तरह से संपन्न हो गया था, लेकिन मालवा के मुसलमान शासक बाज बहादुर ने इनके राज्य पर बहुत बार हमला किया, लेकिन रानी दुर्गावती के सैनिकों के सामने हर बार पराजय ही मिली। बाज बहादुर द्वारा रानी दुर्गावती को कमजोर समझने की भूल के कारण उसे भारी हार का सामना करना पड़ा और उसके कई सैनिक घायल हो गए थे। बाज बहादुर के खिलाफ इस जंग में जीत के कारण अड़ोस पड़ोस के राज्यों में रानी दुर्गावती का डंका बज गया था। अब रानी दुर्गावती के राज्य को पाने की हर कोई कामना करने लगा था। रानी दुर्गावती की योग्यता एवं वीरता की प्रशंसा अकबर ने सुनी। मुगल शासक अकबर भी रानी दुर्गावती के राज्य को जीतना चाहते थे। अकबर ने विवाद शुरू करने के लिए एक पत्र लिखा। उसमें उसने रानी को अपने प्रिय हाथी सरमन और विश्वास पात्र वजीर आधार सिंह को अपने पास भेजने को कहा, लेकिन रानी ने अकबर की मांग को अस्वीकार कर दिया।
जिससे अकबर ने अपने रिश्तेदार आसफ खान को हमला करने का आदेश दे दिया। अकबर से आज्ञा मिलने के बाद आसफ खान भारी फौज के साथ गरहा की ओर निकल पड़ा। जब मुगल सेना दमोह के नजदीक पहुंची तो मुगल सूबेदार ने रानी दुर्गावती से अकबर की अधीनता स्वीकार करने को कहा। तब रानी दुर्गावती ने कहा, कलंक के साथ जीने से अच्छा गौरव के साथ मर जाना बेहतर है। मैंने लंबे समय तक अपनी मातृभूमि की सेवा की है और अब इस तरह मैं अपनी मातृभूमि पर धब्बा नहीं लगने दूंगी। अब युद्ध के अलावा कोई उपाय नहीं है। रानी ने अपने 2000 सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया। रानी दुर्गावती के सलाहकारों ने रानी को किसी सुरक्षित स्थान पर छिपने को कहा, जब तक कि उसकी सारी सेना एकत्रित नहीं हो जाती है। सलाहकारों का मशवरा मानते हुए रानी नराई के जंगलों की तरफ रवाना हो गई। इसी दौरान आसफ खान गरहा पहुंच गया था और गणराज्यों को हथियाने का काम उसने शुरू कर दिया था। जब उसने रानी के बारे में खबर सुनी तो वो अपनी सेना को गरहा में छोड़कर उसके पीछे रवाना हो गया। आसफ खान की हलचल को सुनते हुए रानी ने अपने सलाहकारों और सैनिकों को समझाते हुए कहा कि हम कब तक इस तरह जंगलों में शरण लेते रहेंगे। इसी तरह रानी दुर्गावती ने ऐलान किया कि या तो वो जीतेंगे या वीरों की तरह लड़ते हुए शहीद हो जाएंगे। अब रानी दुर्गावती युद्ध के वस्त्र धारण कर सरमन हाथी पर सवार हो गई। भीषण युद्ध छिड़ गया, जिसमें दोनों तरफ के सैनिकों को काफी क्षति पहुंची। दिन के अंत में उसने अपने सलाहकारों से बात की और रात को आक्रमण करने की योजना बनाई, क्योंकि सुबह होते ही आसफ खान फिर आक्रमण बोल देगा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सुबह दूसरे दिन 24 जून 1564 को उसने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। आसफ खान ने हमला बोल दिया। रानी अपने हाथी सरमन के साथ रणभूमि में उतर गई। 3 बार उसने अकबर की सेना को धूल चटाकर हराया, लेकिन इस युद्ध में उनका पुत्र राजा वीर नारायण बुरी तरह घायल हुआ। जब रानी ने ये खबर सुनी तो उसने तुरंत अपने भरोसेमंद आदमियों के साथ अपने पुत्र को सुरक्षित स्थान पर ले जाने को कहा, लेकिन इस प्रक्रिया में कई सैनिक राजा वीर नारायण के साथ चले गए। अब भी रानी बहादुरी के साथ लड़ रही थी। तभी अचानक एक तीर रानी दुर्गावती की गर्दन के एक तरफ घुस गया। रानी दुर्गावती ने बहादुरी के साथ वो तीर बाहर निकाल दिया, लेकिन उस जगह पर भारी घाव बन गया। इसी तरह एक और तीर उनकी गर्दन के अंदर घुस गया, जिसको भी रानी दुर्गावती ने बाहर निकाल दिया, लेकिन वो बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तो पता चला कि उसकी सेना युद्ध हार चुकी थी। उसने महावत से कहा, मैंने हमेशा तुम्हारा विश्वास किया और हर बार की तरह आज भी हार के मौके पर तुम मुझे दुश्मनों के हाथ मत लगने दो और एक वफादार सेवक की तरह इस तेज छुरे से मुझे खत्म कर दो। महावत ने मना करते हुए कहा, मैं कैसे अपने हाथों को आपकी मौत के लिए उपयोग कर सकता हूँ? मैं बस आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि आपको इस रणभूमि से बाहर निकाल दूं। मुझे अपने तेज हाथी पर पूरा भरोसा है। ऐसे शब्द सुनते ही वो नाराज हो गई और बोली, क्या तुम मेरे लिए ऐसे अपमान का चयन करते हो? और तभी रानी दुर्गावती ने चाकू निकाला और अपने पेट में घोंप दिया और एक वीरांगना की तरह वीर गति को प्राप्त हो गई। इसके बाद आसफ खान ने चौरागढ़ पर हमला बोल दिया। तब रानी दुर्गावती का पुत्र उसका सामना करने के लिए आया, लेकिन उसे मार दिया गया। रानी दुर्गावती की सारी संपत्ति आसफ खान के हाथों में आ गई। जबलपुर के जिस स्थान पर ये ऐतिहासिक युद्ध हुआ था उसका नाम बरेला है। वहीं रानी दुर्गावती की समाधि भी बनी हुई है। गौड़ जनजाति के लोग वहां जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। रानी दुर्गावती न केवल एक वीर योद्धा बल्कि एक कुशल शासक भी थी, जिसने अपने शासन में
विश्व प्रसिद्ध इमारत खजुराहो और कालिंजर का किला बनवाया था, जो कि वर्तमान में विश्व विरासत सूची में शामिल है। जबलपुर में इनके नाम से एक महाविद्यालय भी है, जिसका नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है। रानी दुर्गावती ने इस तरह 16 सालों तक वीरों की तरह शासन करते हुए राजपूत रानी के रूप में एक मिसाल कायम की, जिसे भारतवर्ष कभी नहीं भुला सकता है। इसीलिए आज भी रानी दुर्गावती का इतिहास में एक अलग ही स्थान है।